Beggars can't be choosers. Ta-ta, bye-bye. अरे ऐसे ऐसे चौड़े होके पाकिस्तानी कह रहे थे कि साडी डील हो गई है ट्रंप नाल। वो किथे डील ताडी? क्योंकि अब इंडिया ने तो आके ताडा साडा वाडा सब कुछ ही वाड़ दिया है, और ट्रंप ने जो वादे किए थे वो निभाए नहीं। ये वादा किया तो निभाना नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे पाकिस्तानी और इनके फील्ड मार्शल? आप लोग क्या? लेकिन पाकिस्तान ने कई चक्कर लगाए अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास, जैसे मैंने कहा कि कभी लंच, कभी डिनर, और कभी वैसे ही चाय पे हल्की फुल्की, जैसे कहते हैं ना गपशप, जैसे वो होता है ना कॉफी विद करण, तो इस तरह से टी विद ट्रंप जो है वो कई बार हमारे लोगों ने किया और बहुत मिन्नतें भी की, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया कि पाकिस्तान के साथ कोई डील जो है वो ट्रंप ने की हो। ट्रंप ने जो डील की वो की भारत के प्राइम मिनिस्टर। वॉशिंगटन में क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है, जिसमें G7 देशों के साथ साथ खनिज संपन्न देश भी हिस्सा ले रहे हैं। जयशंकर इस सम्मेलन में भारत की ओर से हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को कोई न्योता नहीं मिला, जो उसके लिए एक बड़ा झटका है। जयशंकर और रूबियो की बातचीत। Jaishankar to meet Rubio as 18% tariff deal fuels India-US strategic momentum. अब आपको नजर आएगा कि डॉक्टर जयशंकर और सेक्रेटरी स्टेट मिस्टर मार्को रूबियो के बीच हो सकता है आपको मीटिंग्स नजर आए, उसमें वो दोनों साथ साथ खड़े हुए नजर आए कि ऐसा कि ये कहा जाए के खिलाफ है। सो ये क्या गड़बड़ है? गड़बड़ नहीं है। यूरोप अमेरिका कुछ नहीं कर सकता, गरज भी नहीं सकता। वो गरजेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंडिया बड़ा खुश है कि ये डील हो रही है। यूरोप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को ठुठू दिखाना चाहता है कि तू कर ले जो करना है, ऐसे इधर दौड़ जाए। दोस्तों, इस समय भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर साहब जी अमेरिका की यात्रा पर हैं, और यहाँ पर यह यात्रा अमेरिका के निमंत्रण के ऊपर हो रही है, क्योंकि अमेरिका में रेयर अर्थ मिनरल्स की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें भारत को निमंत्रित किया गया है। और इसमें भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ मुलाकात करी है। अब यह तस्वीरें पाकिस्तानियों की छाती पर मूंग दल रही हैं, और उनका कहना है कि कल तक तो ट्रंप हमारे मार्शल को फेवरेट फील्ड मार्शल कह के बुलाते थे, पर अब इस मीटिंग के अंदर हमें बुलाया तक नहीं है, हमें लात मार के बाहर फेंक दिया। और इसका मजाक पाकिस्तानी खुद मीम बना बना कर उड़ा रहे हैं। शुरू में आपने जो मीम देखा वो उसी का मजाक पाकिस्तानियों की तरफ से बनाया जा रहा है कि तुम तो बड़े डिप्लोमेसी किंग बन गए थे व्हाइट हाउस में, तुम बड़े डिनर सिनर करते थे, पर अब क्यों तुम्हें लात मार के इस मीटिंग से बाहर फेंका है। जयशंकर साहब तो विदेश मंत्री के साथ मिल रहे ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। वॉशिंगटन में क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है, जिसमें G7 देशों के साथ साथ खनिज संपन्न देश भी हिस्सा ले रहे हैं। जयशंकर इस सम्मेलन में भारत की ओर से हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को कोई न्योता नहीं मिला, जो उसके लिए एक बड़ा झटका है। जयशंकर और रूबियो की बातचीत में क्रिटिकल मिनरल्स पर खास जोर रहा। ये वही रेयर एलिमेंट्स हैं जो आज के दौर में मोबाइल। ये तो हो गई इन दोनों की डील। पीछे कौन बचा? जी हां, पीछे बचे छोटे मियां मुंशी, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ख्वाब दिखाए थे नोबेल पीस प्राइज के, वो। और पीछे बचे वो मदनियात, रेयर अर्थ मिनरल्स और रेयर अर्थ मटेरियल्स जो पाकिस्तान ने कहा था कि देखें मेरा डब्बा, जो हमारे फील्ड मार्शल सेल्समैन बनके डब्बा बेच रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों को, यानी पाकिस्तान को एक खिलौना बना के, इंडिया को छुनछुना सुना के डील कर ली इंडिया के साथ, और टैरिफ भी उन्हें अच्छे दे दिए। तो अब इसका इंपैक्ट पाकिस्तान पे क्या होगा? पाकिस्तान पे तो अच्छा इंपैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान के जो बड़ी मार्केट है वो अमेरिका थी पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए, और यूरोपियन यूनियन थी प्रोडक्ट्स यानी टेक्सटाइल और लेदर के लिए। अब दोनों के अंदर अगर इंडिया के एक तरफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया और दूसरी तरफ टैरिफ नीचे गया है अमेरिका के साथ, तो फिर पाकिस्तान के हालात किधर जाएंगे? आप लोग क्या समझते हैं क्या होगा पाकिस्तान के साथ इस ट्रेड डील के बाद? इतने वादे, इतने अफसाने, इतनी फरमाइशें, इतने नारे,
ऐसे ऐसे चौड़े होके पाकिस्तानी कह रहे थे कि साडी डील हो गई है ट्रंप नाल। वो किथे डील साडी? नहीं ना, बांग्लादेश पे क्या होगा, पाकिस्तान पे क्या होगा? जाहिर है अगर इंडियन मुसाबिकती टेक्सटाइल्स मार्केट। और इंडियन गारमेंट्स और इंडियन टेक्सटाइल्स और इंडियन गुड्स जो कि कम्पीट करते हैं पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ या बांग्लादेश की, उनको तो वो सहूलत नहीं मिल रही। आपको तो मिली भी है, जी। थोड़ी बहुत सहूलत मिली भी है, मगर ज़ीरो टैरिफ्स। मगर और भी आइटम्स हैं। ये भी हो सकता है कि इंडिया ये डिमांड करे कि पाकिस्तान के ऊपर आप थोड़े से लगाएं, आप अच्छा। हमें सहूलत मिल रही है तो फिर हमें कोई एडवांटेज दें ओवर पाकिस्तान। इसलिए मेरा ये मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि एक पूरी स्टडी कमीशन करें फौरी तौर पे कि जी इंडिया जो है इस वक्त क्या इसका जो डील हो रही है यूरोपियंस की और इंडियंस की, इसका पाकिस्तानी एक्सपोर्ट टू यूरोप क्या असर पड़ेगा इसके ऊपर, और क्या इंडिया कोई मांग सकता है यूरोप से। बिकॉज देखिए यूरोप का पाकिस्तान के साथ तो कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है। इंडिया के साथ तो बहुत बड़ी मार्केट है ना, तो है ना, बन गया अब। तो अब क्या वो इंडिया डिमांड करेगा कि पाकिस्तान के ऊपर जो आपने स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है उसको आप कम करें? और देखिए उन्होंने वो जो आपको प्लस स्टेटस मिला हुआ है ना, जीएसपी प्लस, वो प्लस क्या है? ह्यूमन राइट्स। उसका ताल्लुक डायरेक्टली विद ह्यूमन राइट्स है। इस किस्म की इश्यूज भी हैं, तो इंडियंस आर लाइकली टू प्रेस ऑन सम ऑफ दीज इश्यूज, एंड देन हाउ विल द यूरोपियंस रिएक्ट, ये नहीं पता। तो इसलिए आई थिंक पाकिस्तान शुड डू अ कमीशन स्टडी ऑन दिस। लेकिन इस पे तो आज इंडिया को मिलेगा ना, हमारी पैदावारी लागत देखें, हमारे खाम माल की कीमत देखें, फिर यहाँ एनर्जी की प्राइसेस, बिजली की कीमत देखें, तो यहाँ तो ऑलरेडी काफ़ी महंगा पड़ रहा है प्रोडक्शन और फिर एक्सपोर्ट्स भी। बिल्कुल। तो और अब अगर कोई उन्होंने और इसके ऊपर अपनी जो फैसिलिटी दी हुई है वो विड्रॉ कर ली ताकि इंडिया को थोड़ी सी और एडवांटेज मिल जाए, तो फिर हमें तो बहुत नुकसान हो सकता है। हाँ, लेकिन कहते हैं देयर इज मेनी स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप्स। अमेरिका इसको कैसे देख रहा होगा कि वो कह रहे हैं आप फ्यूल कर रहे हैं यूक्रेन में जो वॉर है, क्योंकि इंडिया उधर रशिया से तेल ले रहा है, इधर यूरोप के साथ डील कर रहा है, यूरोप रशिया के खिलाफ है। सो ये क्या और सभी जो है वो हक्का बक्का जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान में, के सब हैरत ज़दा है कि आखिर ये हुआ है तो क्या हुआ है कि ट्रंप ने एकदम से 18% पर डील जो है वो पीएम मोदी के साथ कर लिए भारत के साथ। और ऐसे में यकीनन पाकिस्तान में लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि हम तो अभी तक यही समझ रहे थे कि ट्रंप तो हमारी साइड पर है, ट्रंप तो हमारी तारीफें कर रहे हैं और भारत के जहाज गिरा रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने ये अब अचानक से क्या कर दिखाया, ये तो एक अजीब सी बात है कि हमारे लोग जाकर वहां पर कई बार गए, कभी ब्रेकफास्ट करने, तो कभी लंच करने, कभी डिनर करने, कभी उनको रेयर अर्थ मिनरल्स दिखाने, और कभी ट्रंप को नई नई कहानियां सुनाने, और कभी ये कहने के जी नोबेल पीस प्राइज तो आपके अलावा किसी को मिल ही नहीं सकता, आप तो महान है, बल्कि आप तो पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है, महापुरुष है। ये कहते हुए हमारे लोग, जिसमें के हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके साथ उनके अब्बू जानिया